संस्कार, सभ्यता, संस्कृति से परिपूर्ण इतिहास है। इस शंकर स्वयंभू को इस भारत में उसी भारत की तलाश है, उसी भारत की तलाश है। नशे में ही मतवाले हैं। अब भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे लगाते, भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे लगाते। क्या ये वही नौजवान है कि समाज ही नहीं पूरा देश जिनके हवाले है, पूरा देश जिनके हवाले है। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं शंकर कुमार रावत इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे आप सबके सम्मुख अपनी एक स्वरचित रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कि देशभक्ति से ओतप्रोत होगी। और कृपया इस वीडियो को अन्य वीडियो की तरह मत समझिएगा और इसे बिल्कुल अंत तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मेरी जो रचना है वो केंद्रित है देश सेवा पर। देश सेवा मेरे हिसाब से दो तरह की होती है। एक तो समाज में रह के देशद्रोहियों से लड़ना पड़ता है, और एक तो वो देश सेवा जहाँ सरहद पे जाके विदेशियों से लड़ना पड़ता है। तो इन्हीं विषयों पर मेरी रचना केंद्रित है। और मैं अपनी रचना की शुरुआत करूँगा उस माँ से तुलना करके जिन्होंने एक माँ ने हमें जन्म दिया है और एक माँ जिस पर हम वास कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं कि 9 माह उस माँ ने तो सारी उम्र तुम्हें अपने सर पे ढोएगी यह माँ। 9 माह उस माँ ने तो सारी उम्र तुम्हें अपने सर पे ढोएगी यह माँ। तू कुछ ना भी देगा इसे पर तेरे लिए खेतों में अन्न बोएगी यह माँ। तू कुछ ना भी देगा इसे पर तेरे लिए खेतों में अन्न बोएगी यह माँ। सरहद पर चोट लगेगी तुझे पर तुझसे पहले रोएगी यह माँ। और सरहद पर रेत की चादरें उड़ाकर तुझे सुलाएगी पर खुद कभी नहीं सोएगी यह माँ। इस माँ को भूलना मत, इसका तुम पर बहुत बड़ा कर्ज है। इस माँ को भूलना मत, इसका तुम पर बहुत बड़ा कर्ज है। समाज हो या सरहद, इसका सम्मान बचाना ये तुम्हारा फर्ज है। यदि सरहद पे गए तो वहाँ पे ढोल ताशे नहीं, बस गोलियों की तर्ज है। जहाँ पर जीत या फिर मौत, यही आखिरी मर्ज है, यही आखिरी मर्ज है। अब चूंकि मैंने मौत की बात कर दी तो कुछ युवा घबरा सकते हैं कि वो सरहद पर मौत। आगे सुनिए कि अब मेरा यह कथन सुनकर किसी अंजाम की फिक्र मत करना। मेरा यह कथन सुनकर किसी अंजाम की फिक्र मत करना। अरे दिन तो उजालों में गुजरेगी, धुंधली शाम की फिक्र मत करना। फिक्र मत करना कि सरहदी युद्ध का क्या परिणाम आता है। फिक्र मत करना कि शहीद होने पे घर पे क्या इनाम आता है। अरे फिक्र नहीं, जिक्र होगा। किस्मत वाले होते हैं वो जिनका खून वतन के काम आता है, जिनका खून वतन के काम आता है। ये तो हुआ देश सेवा की बात। अब बात करते हैं समाज सेवा में कैसे किसी का सामना करना पड़ता है। ठीक, सुनिएगा कि माँ की चरणों में जन्नत है, इस पर सबको अटूट विश्वास है ना? होगा ही, चाहे जिस भी धर्म मजहब को मानने वाला सब लोग माँ की चरणों को जन्नत मानते हैं। तो माँ की चरणों में जन्नत है, इस पर आज भी सबको अटूट विश्वास है। फिर क्यों वहाँ सड़क किनारे झाड़ियों में नारियों की मिलती अर्धनग्न लाश है? क्यों? यह कहते हुए हमारा हृदय द्रवित हो जाता है। ये किस प्रकार के लोग हैं ये वैसे दरिंदे? फिर से पंक्ति को सुनिएगा और मैं आपको इस पंक्ति पर अनुमोदन चाहूंगा, आशीर्वाद चाहूंगा। और आशीर्वाद यहाँ क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ लाइक। कह रहे हैं कि माँ की चरणों में ही जन्नत है, इस पर आज भी सबको अटूट विश्वास है। फिर क्यों वहाँ सड़क किनारे झाड़ियों में नारियों की मिलती लाश है। जिस भारत का संस्कार, सभ्यता, संस्कृति से परिपूर्ण इतिहास है, इस शंकर स्वयंभू को इस भारत में उसी भारत की तलाश है, उसी भारत की तलाश है। समाज में अब तो दबंगों, रईसों और माफियाओं के ही यहाँ बोलबाले हैं। समाज में अब तो दबंगों, रईसों और माफियाओं के ही यहाँ बोलबाले हैं। कुछ सिगरेट शराब, कुछ मोबाइल फोन और कुछ जवानी के नशे में ही मतवाले हैं, है ना? अधिकांश युवा सिर्फ इससे ही परेशान है। उनके लिए कि समाज में अब तो दबंगों, रईसों और माफियाओं के ही बोलबाले हैं। कुछ सिगरेट शराब, कुछ मोबाइल फोन और कुछ जवानी के नशे में ही मतवाले हैं। अब भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे लगाते, भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे लगाते। क्या ये वही नौजवान है कि समाज ही नहीं पूरा देश जिनके हवाले है, पूरा देश जिनके हवाले है? ये वही नौजवान है। भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाते हैं, नारी उत्पीड़न करते हैं। इनका नाम आगे सुनिएगा कि जातिवाद, धर्मवाद
ऊंच नीच भेदभाव करके लोग एक दूसरे को ही ढकोसला बना रहे हैं। जातिवाद, धर्मवाद, ऊंच नीच भेदभाव करके लोग एक दूसरे को ही ढकोसला बना रहे हैं। देश के ही कुछ देशद्रोही आतंकियों और नक्सलियों के लिए यहाँ घोंसले पर घोंसला बना रहे हैं। देश के ही कुछ देशद्रोही आतंकियों और नक्सलियों के लिए यहाँ घोंसले पर घोंसला बना रहे हैं। अरे विदेशी तो हमें पीठ पर जख्म देते ही हैं, लेकिन ये देशद्रोही इस देश को अंदर ही अंदर खोखला बना रहे हैं, अंदर ही अंदर खोखला बना रहे हैं। अगर इन पंक्तियों को सुनकर आपकी नसों में फड़फड़ाहट हो रही हो तो मैं चाहूंगा कि अपनी नसों की फड़फड़ाहट को तालियों की गड़गड़ाहट में तब्दील कीजिएगा। जय कैसे ठोकना आपको मालूम है। अगली पंक्ति सुनिएगा। इन सभी निष्कर्षों पर शंकर स्वयंभू ने भी ये ठाना है। इन सभी निष्कर्षों पर शंकर स्वयंभू ने भी ये ठाना है कि देश विरोधी ताकतों का अब नामो निशान मिटाना है। सरहद ना सही समाज में ही रहकर अपना फर्ज निभाना है। अरे ज्यादा नहीं, थोड़ा ही सही इस माँ का कुछ तो कर चुकाना है। बहुत बहुत आभार आपका, आपने बड़ी तन्मयता से सुना। और ये वीडियो लाइक सब्सक्राइब करने के लिए नहीं है। अगर आपके दिल में देशभक्ति की भावना हो, देश सेवा का जज्बा हो तो कृपया वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए और अंत तक सुने। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।